हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती की। आप सबको पता है कि ग्रुप सी के थ्रू जो है एमटीएस स्पेशलाइजेशन पोस्ट के भी कुछ फॉर्म भरे गए थे। कुछ जो है कल आपके एग्ज़ाम हो चुके हैं जो कि सिर्फ नॉर्मल थे। नॉर्मल का मतलब ये है कि एमटीएस जो स्पेशल पोस्ट थे उनको छोड़ के बाकी सभी एमटीएस के एग्ज़ाम हो चुके हैं। अब बात करेंगे आज की वीडियो में हम स्पेशल पोस्ट के लिए। अभी भी कुछ कैंडिडेट को ये डाउट है कि उनका जो स्पेशल पोस्ट है किस किस पोस्ट को हम स्पेशल पोस्ट कहेंगे। वो हम नहीं कहेंगे, आपके नोटिफिकेशन में चीज़ें मेंशन्ड हैं, तो वहाँ से हम आइए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। साथ ही बात करेंगे हम इसमें आपके कि क्या आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें स्किल टेस्ट होगा या लिखित परीक्षा होगी या डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी, उसके विषय में बात करेंगे। और एडमिट कार्ड अभी आप लोग का नहीं आया है, कब तक आ सकता है उसके भी विषय में बात करेंगे। स्किल टेस्ट अगर होता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं उस पर बात करेंगे। अभी ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये केवल एमटीएस स्पेशलाइजेशन पोस्ट के कैंडिडेट के लिए ही यूज़फुल होगी। एमटीएस जो कि कल एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं उसकी जो है कट ऑफ की एनालिसिस मैं करी हूँ और इसके लिए भी वीडियो आपको जल्द ही आज मिल जाएगी। वहाँ से आप देख लीजिएगा कि आप कितने रेंज पर हैं, कितने नंबर हैं आपके, तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, सारी बातें आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जिनके एग्ज़ाम कल हुए हैं। फिलहाल जो अभ्यर्थी स्पेशल पोस्ट के हैं वो ध्यान दें और एक एक बातों पर हम आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये एकदम कंफर्म कर दूं कि जो एमटीएस स्पेशल पोस्ट होंगे उसमें जो है लिखित परीक्षा नहीं होगी। आपकी कोई भी लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। आपकी होगी क्या, स्किल टेस्ट होगी। स्किल टेस्ट आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है, स्किल टेस्ट ही होगा। अब हम बात करेंगे कि अगर स्किल टेस्ट होता है तो हमें करना क्या पड़ेगा। एक बात और बता दूं कि 98% आपका स्किल टेस्ट होगा और 2% में चांस है कि स्किल टेस्ट ना होकर डायरेक्ट भी आपका हो सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू चीज़ों को डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी दी जा सकती है। ठीक है, तो अभी 2% चांस है इसके लिए, लेकिन 98% चांस है कि स्किल टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, क्या इसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा या स्किल टेस्ट के लिए कुछ हमें नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, हम उन सब पे बात करेंगे ताकि आपकी जो दुविधा है, जो टेंशन है वो दूर हो सके कि आपको आखिर करना क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ज़रूरी है आप ये समझ लीजिए कि जो स्पेशल पोस्ट निकाले गए थे एमटीएस से वो हैं कौन, और वो जो पोस्ट निकाले गए थे उन पे सीटें कितनी हैं उसके विषय में पहले हम समझेंगे, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। आइए चलिए हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। आप स्क्रीन पे देखते चलेंगे, ये आपका विज्ञापन है। जब आपका विज्ञापन आया था तभी वहाँ पे चीज़ें मेंशन थी। देखिए जितने तरीके के इसमें पद हैं किसी में स्टार नहीं लगा है। आप देखेंगे 18 नंबर पे यानी 18 नंबर पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ लिखा है यहाँ पे स्टार बनाया गया है। इसी स्टार का मतलब नीचे समझाया गया है कि स्टार में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए इसको समझते हैं टोटल। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी इन्होंने स्पेशल पोस्ट को क्लियर किया है। देखिएगा एमटीएस जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है स्पेशल पोस्ट के लिए देखिए क्या क्या है। देखिए प्लम्बर है यहाँ पर, इसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है, कारपेंटर है, कुक है, फिर किचन अटेंडेंट है, हेल्प डेस्क क्लर्क है, फिर हाउस कीपर है। ये सब आप लोगों ने देखे कि कौन कौन से हैं इसमें स्पेशल पोस्ट। 8 तरीके के पद हैं कुल मिला के। फिर से देख लीजिए, आप लोग जो पूछते रहते हैं मैंने प्लम्बर से अप्लाई किया है मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, या हेल्प डेस्क क्लर्क का है मेरा नहीं आया, तो यहाँ समझ लीजिएगा अच्छे से। देखिएगा प्लम्बर, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना 6 लिखा है, इलेक्ट्रीशियन के 10 लिखे हैं, ये सब पद हैं। मतलब हेल्प डेस्क क्लर्क में टोटल 2 पद हैं, हाउस कीपर में 6 पद हैं, किचन अटेंडेंट में 2 पद हैं, और कारपेंटर में 8 है, पंप ऑपरेटर में 6 हैं, इलेक्ट्रीशियन में जो है 10 है, और जो है प्लम्बर में 6 है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है। कितनी सीटें हैं वो भी बता दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसके दायरे में हैं तो इसका मतलब आप स्पेशल पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। अब ये चीज़ कहाँ लिखी है कि इसमें स्किल टेस्ट ही होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, तो उस पर भी हम आते हैं और आपको दिखाते हैं। वहाँ पर भी आइए और दिखा है। आप यहाँ पर देखिएगा स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। ठीक है, ये आपके कैटेगरी दी हुई है। इसमें कौन कौन से हैं आप देखेंगे। उस 8 पद के अलावा भी क्या क्या है जिसमें केवल जो है आपके आपके जो है स्किल टेस्ट होने हैं। तो स्किल टेस्ट और किस किस में होगा देखिएगा। अभी तो मैंने आपको किचन अटेंडेंट कुक का बताया ही था। देखिए इसमें गेस्ट हाउस हेल्प डेस्क जो अभी था हेल्पर, उसके लिए प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, गैस मैकेनिक, एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, सब स्टेशन अटेंडेंट, मेस हेल्पर और
जो है जनरेटर ऑपरेटर, ये सभी जो हैं हमारे स्किल टेस्ट के अंतर्गत आ रहे हैं। अब हम बात करें कि अब तो ये आपको पता चल गया कि ये जो पद हैं जो मैंने अभी बताए ये सब स्पेशल पोस्ट के हैं और आपके जो है स्किल टेस्ट होंगे। को आपको लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है। अगर हाँ आप दूसरे परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप रिटन अपना पढ़ते रहिएगा, लेकिन इस परीक्षा के लिए आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपका रिटन टेस्ट होगा ही नहीं, जितने पद मैंने आपको बताए हैं। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपने पंप ऑपरेटर पे फॉर्म भर दिया है या एसी मैकेनिक का है, तो आप अगर इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। मतलब अगर हम आपका जो है स्किल टेस्ट कराएं तो आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए स्किल टेस्ट का मतलब है, कहते हैं ना कि स्किल्ड पर्सन का मतलब है आप जिस काम के लिए आए हैं या जिस काम के लिए आपने बोला कि मुझे आता है तो आप उसमें दक्ष हैं कि नहीं, मतलब आपको उसमें अच्छे से नॉलेज है कि नहीं, क्या आप वो काम कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी से पूछा गया कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है तो उसने कहा यस आता है, फिर उससे पूछा गया कि आप MS वर्ड एक्सेल पे काम कर लेते, उसने कहा बिल्कुल, और उसको काम दे दिया गया। ठीक, उनको कह दिया गया कि लीजिए आपको जो है एक क्लासरूम है, एक क्लास में जो है 20 स्टूडेंट है, इनकी आपको डेट शीट पूरी तैयार करनी है और इनके जो है अटेंडेंस को मेंटेन करना है, वो भी एक्सेल शीट पर। ये काम दे दिया गया। अब आप हैं कि आपने तो पहले बोला कि मुझे सब आता है, आपने फॉर्म भी भर दिए, सब कुछ किए, लेकिन जैसे ही स्किल टेस्ट हुआ आपका कि आपको सच में आता है कि नहीं, आप फेल हो गए, आपको नहीं आती वो काम। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आप जिस पोस्ट से रिलेट करते हैं आपको वो काम आना चाहिए। अब वो काम कैसा, जैसे अगर एक बात करें, देखो यहाँ लिखा हुआ है किचन अटेंडेंट और कुक्स, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं किचन अटेंडेंट और कुक्स लिखे हैं तो कुकिंग का क्या काम है, आपको बनाने आना चाहिए। किचन अटेंडेंट मतलब जो वहाँ पे मेस चलते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको हेल्पर के तौर पे काम करना है, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो क्या इसके लिए कोई पढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, ये आपकी खुद की नॉलेज है। अगर आपने इसमें फॉर्म भरा होगा तो कुछ सोच के ही फॉर्म भरा होगा, नहीं मुझे ये चीज़ आती है। अब बात करें प्लम्बर का क्या काम होता है, प्लम्बर एंड प्लम्बर हेल्पर की बात करें तो वहाँ पे अगर कोई मेंटेनेंस है, कोई चीज़ खराबी है किसी डिपार्टमेंट में, कोई प्लम्बर का क्या काम होता है, जैसे कि नल है या कहीं है पानी नहीं आ रहा है, कहीं जो टंकियाँ रखी रहती है उस पर प्रॉब्लम है, तो समझिएगा ये सब अगर आपको नहीं पता कि हम कैसे सही कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो आप स्किल टेस्ट में कैसे पास हो सकते हैं। तो यही सब आपको करना पड़ेगा। अब जो भी जैसा ही जिसका है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन की बात करें, वायरमैन की बात करें, तो आप लोगों को क्या करना होगा। इलेक्ट्रीशियन, अगर किसी ने इलेक्ट्रीशियन का भरा तो जाहिर सी बात है उसे इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है अच्छे से नॉलेज होगी। ITI किया होगा आपने, ITI किया होगा उस ट्रेड से, तो आपको चीज़ें प्रैक्टिकल भी नॉलेज होगी। इसमें आपकी थ्योरी नॉलेज काम नहीं आने वाली है, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। समझ पा रहे होंगे आप। तो उससे रिलेटेड आपको काम दिए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी शुरू में ही बताया कि आपके जो है स्किल टेस्ट होने के चांसेस कितने हैं, 98%। लेकिन 98% तो मैंने बताया, 2% ये भी बोल दिया है आपको कि हो सकता है कि चूँकि इतने पद हैं और डायरेक्ट आपका क्या करा लिया जाए, ज्वाइनिंग में भी क्या, तो हो सकता है ज्वाइनिंग में कुछ लोगों को क्या करे, वो वेरिफिकेशन के थ्रू सारे आपके डिटेल्स चेक किए जाएं, जैसा कि आपके जिस विज्ञापन में मांगा गया था उसके थ्रू भी कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ऐसा भी होने की। तो आपको इसके लिए कोई मेहनत करनी है अभी, तो मैंने बता ही दिया कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इससे जुड़े हुए हैं, आप पंप ऑपरेटर हैं, गैस मैकेनिक हैं, AC मैकेनिक हैं, AC में कुछ खराबी है, क्या है, कैसे है, आपको बनाने तो आता ही होगा, उसमें हेल्पर के तौर पे भी आपको काम करना पड़ सकता है। तो अगर आपको उसको आता है तो उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें से आप कोई भी पद में शामिल है, आपने ऐसे ही फॉर्म भर दिया कि चलो देखेंगे क्या होगा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जब फॉर्म आता है, सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर दिया, जब होता है तो कहते हैं चलो उस समय सीख लेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो आप सीख सकते हैं, कहीं पर भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब तो वो सीखेंगे, तो अगर स्किल टेस्ट नहीं हो गया तो क्या होगा, आपका कुछ नहीं होगा, आपकी नॉलेज ही बढ़ जाएगी, ठीक। तो आपको ये चीज़ें करनी है। अब आप लोग ये समझ पाए होंगे कि आपके जो स्पेशल पोस्ट हैं उसके तहत कौन कौन से पोस्ट आ रहे हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, वो आपने समझा। अब हम इसमें बात कर लें, इसमें 1-2 पोस्ट ऐसे भी हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो वायरमैन है, एक आपका लेवल 2 की जॉब है, ये दूसरा है, ठीक है, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, ये हाउस कीपर जो है, ये भी जो, जैसे अब हाउस कीपर की बात करें, हाउस कीपर को क्या काम करना पड़ सकता है, आपकी क्वालिफिकेशन में देखिए जो जो चीज़ें मांगी गई थी वो चीज़ आपके पास होनी चाहिए, ठीक है।
किसी किसी में अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो चीज़ें मस्ट हैं, देखिएगा हेल्प डेस्क क्लर्क वाले अभ्यर्थी देख लें ध्यान से। अब आपको क्या करना होगा, देखिए लिखा है ना, इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस ऑफ ऑन हैंड वर्क इन एनी होटल विथ, आपको जो है कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस हो, सेम जो है कैपेसिटी होनी चाहिए आपकी कि आपने वर्क किया है इन सब चीज़ों में। इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो तो एमएस ऑफिस का जो है ज्ञान हो, जिसमें आपको वर्ड की चीज़ें, एक्सेल की चीज़ें, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये 4 चीज़ों के बारे में लगभग आप जानते हो। एक्सेस नहीं भी जानेंगे तो चलेगा, 3 चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्किल टेस्ट में कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें आपको करवाई जा सकती हैं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि आपके में जो लिखा है, आपने जिस बेस पे फॉर्म भरा है वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एक बात और बता दूं, मान लो अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने कहा कि मैंने फॉर्म भरा, मुझसे गलती हो गई है, मैंने जो है परसेंटेज में गलती कर दी, या मेरा नाम सही है, फादर के नेम में गलती मैंने भर दिया, मैं क्या करूँगा अगर फाइनल डायरेक्ट बुलाया जाएगा? तो आप कुछ नहीं, अगर जहाँ गलती हुई है उसके लिए एक एफिडेविट बनते हैं कचहरी से, आप बनवा के जब वेरिफिकेशन के लिए बुलाए तो ले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लेकिन अगर ऐसा भी अगर आप पूछना चाह रहे होंगे कि मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म भर दिया है और मेरे पास जो है एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर इसमें एसेंशियल में मांगा है तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। देखिए यहाँ इलेक्ट्रीशियन की बात कर लूँ, यहाँ पे सामने देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है प्रेफरेबल बिलो 35 ईयर, मतलब जो कोई ऐसा व्यक्ति जिन्होंने फॉर्म भरा है वो 35 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इस जॉब के लिए। ठीक है, दूसरी बात करें, इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपके पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन या तो आपने हाई स्कूल पास किया हो और या तो ITI किया हो इलेक्ट्रीशियन डिप्लोमा से। ठीक है, अगर और शब्द लगा हुआ है, और का मतलब होता है या तो ये दोनों में से कोई एक हो, और जहाँ एंड लगा होता है इसका मतलब होता है और ये भी होना चाहिए। मतलब इन दोनों तो आपके चॉइस के ऊपर है कि आप इन दोनों में से क्या किए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने ये किया है तो भी ये चाहिए और ITI किया है तो भी ये चाहिए। ठीक है, तो समझिएगा इन सब चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर ज़रूरत पड़ेंगी आपके वेरिफिकेशन के समय में। तो ये पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी और जो है स्पेशल पोस्ट के बारे में यहाँ लिखा है। मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो चीज़ें मैंने अभी आपको इतनी दिखाई और बताई, ये सब आपके नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप यदि चाहें तो टेलीग्राम पे अभी भी है सब कुछ, आप जाइए वहाँ से विज्ञापन को ओपन करिए और एक एक चीज़ें आप अपने ट्रेड के अनुसार चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और यही बता दूँ, अगर आपने OBC के हैं और आपने जो है स्टेट का लगा दिया है तो आप क्या करेंगे? अगर स्टेट का देखिए लगाया हुआ, तो देखो जब मांगा गया है सेंट्रल का, आप स्टेट लगा दिए, फिर उस पे से भी आप पूछिए मेरा क्या होगा, मैंने सही किया नहीं? तो नहीं, गलत तो आपने किया ही है कि जब स्टेट का कोई सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आपने जब आपको सेंट्रल का मांगा गया है तो आपने स्टेट के सर्टिफिकेट लगा दिए हैं। अगर आपने स्टेट का लगाया तो गलत तो किया, तो आपको इसके लिए क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म की। क्या होगा, देखिए वैसे तो देखा जाए तो इनके पावर के ऊपर है, AU के ऊपर है कि ये क्या करते हैं, वैसे रिजेक्ट नहीं होता, उसको मान्य नहीं करते हुए आपको जनरल में काउंट कर देंगे, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है इसमें कि जैसे कि आप लोग हमेशा, अभी तो फॉर्म में मान लो जिनसे भी मिस्टेक हुई, हो सकता है हो गया हो, लेकिन जब आप लोग अब कभी भी आवेदन करिए तो कम से कम अपनी जो डिटेल्स भरिए, कहीं भी भरवाइए, उसको खुद से चेक कर लिया करिए। ठीक है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होना बड़ी बात हो जाती है कहीं कहीं, तो कभी कभी आपके फॉर्म भी रिजेक्ट होने की संभावना होती है। उम्मीद कर रही हूँ कि जितनी चीज़ें मैं अभी आपको इसमें बताई स्पेशल पोस्ट के लिए, MTS के लिए, समझ में आया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, अच्छा आपका ये सब हो कब सकता है, परीक्षा हो कब सकती है, यानी स्किल टेस्ट होगा कब, इसके विषय में हम बात कर लेंगे। तो देखिए आपके स्किल टेस्ट जो होने की पॉसिबिलिटी, अभी आपको पता है आज एग्ज़ाम हो गए हैं, आज ही तक की डेट थी एग्ज़ाम की। ठीक, अभी अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे होंगे 30 जून को कंप्लीट। अब आपका जो भी होना है जुलाई लास्ट तक वेट करिए, लास्ट तक में आपके जो है सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके पहले तो पॉसिबिलिटी कम है होने की, तो लेकिन हो जाएगा सबका। और बाकी जैसे जैसे रिजल्ट आते रहेंगे, मतलब जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं, फिर उसके बाद आप लोग की भी डायरेक्ट चीज़ें होंगी। क्योंकि इसमें बहुत काम है नहीं, बहुत अभ्यर्थी हैं नहीं, इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपकी परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है, ये सब आपको समझ में आया होगा। तो आपको ये सब क्लियर हो ही चुका है कि आपका जो है स्पेशल पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट
में क्या क्या आ सकता है, मैंने बताया कि किस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। अब एमटीएस स्पेशल पोस्ट में कौन कौन से पद शामिल है ये भी बता दिया। एडमिट कार्ड कब तक आएगा ये भी बता दिया कि जुलाई लास्ट तक ही कुछ होगा, अभी उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी स्पेशल पोस्ट के लिए। ठीक है, अब जो नॉर्मल पोस्ट हैं जिनके कल पेपर हो चुके हैं, आप लोग के लिए भी मैं आज ही वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सारी एनालिसिस होगी कैटेगरी वाइज कि कितने जो है कितने टोटल फॉर्म भरे गए, कितना क्या हो सकता है, कितनी रेंज रहेगी, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी एक वीडियो के थ्रू, आज मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी पढ़ाई ना बंद करें, पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, पढ़ते रहिए, आज नहीं कल तो वो आपको काम आएगी, पढ़ाई रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।